हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड। आज हम इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं ताकि हर स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आए। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कूलॉम का नियम। मैंने इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूनिट 3 इलेक्ट्रोलिसिस। कूलॉम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं आवेशों के बीच मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीचों की दूरी के वर्गों के त्रिमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दुनिश कार्य करता है। यदि Q1 तथा Q1 परिमाणों के दो बिंदु आवेशों के एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों और उनके मध्य लगने वाला बल F हो, तो कूलॉम के नियम के अनुसार देखिए गाइस, ये R से अपन एक डायग्राम बनाएंगे और Q1 और Q2 को बराबर रखेंगे। फिर कूलॉम के नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती, ये वाला साइन F के सामने जो साइन है उसे अनुक्रमानुपाती से भी दर्शाते हैं। Q1 Q2 तथा R 1/R2 दोनों को मिलाने पर हमें FR Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। F इजिकल्स टू K डॉट Q1 Q2 अपॉन R2, जहाँ K का अनुपाती नेतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच मध्य माध्यम तथा मापन की परिधि पर निर्भर करता है। केस 1 देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ 12th और पॉलिटेक्निक के लिए। जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु तथा निर्वात हो, तब ये फर्स्ट केस है अपना कूलॉम का नियम का। तो अपन इक्वेशन बाय इक्वेशन देखते जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बनाएंगे। धन्यवाद। चलो चालू करते हैं। K इजिकल्स टू 1/4 पाई EO इजिकल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर 2 C-2। EO निरपेक्ष विद्युतशीलता। F इजिकल्स टू 1/4 पाई EO Q1 Q2 न्यूटन, है ना। तो केस 2 की ओर बढ़ते हैं। जब दोनों बिंदु आवेश के मध्य वायु के निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो, तब K इजिकल्स टू 1/4 पाई EO 1/ER इजिकल्स टू 9 पावर 10 9 1/ER। ये केस 2 हैगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही हैगा। F इजिकल्स टू 1/4 पाई ओमेगा 0 ओमेगा R Q1 Q2 R2। E के साइन को ओमेगा बोलते हैं। F ओमेगा OER इजिकल्स टू F इजिकल्स टू 1/4 पाई ओमेगा Q1 Q2 अपॉन R2 न्यूटन। यदि F इजिकल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन 9 की पावर 10 न्यूटन हो, तो R इजिकल्स टू 1 मीटर तथा Q1 इजिकल्स टू Q2 इजिकल्स टू Q हो, तो 9 मल्टीप्लाई 10 9 इजिकल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 9 Q मल्टीप्लाई Q अपॉन 1 2 और Q2 इजिकल्स टू 15। एकांक आवेश अतः यदि समान परिमाण के दो साजित आवेश वायु तथा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे की 9 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन की बल से प्रतिष्ठित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ऐसा ही मात्रक में सूत्र F इजिकल्स टू 9 मल्टीप्लाई 10 Q1 Q2 अपॉन R2। आवेशों के इस मात्रा को कूलॉम कहते हैं, अर्थात इस ऐसा ही परिधि में आवेश का मात्रा कूलॉम सेकेंड C है। गाइस समझिए, आवेश के इस मात्रा को कूलॉम कहते हैं, अर्थात ये ऐसा ही परिधि में आवेश का मात्रा कूलॉम सेकेंड C है। चलो 1 माइक्रो कूलॉम की पावर होती है 10-6 कूलॉम के नियम की सीमाएं। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ये नियम अधिक दूरी तथा 10-15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है।
तो आज अपना पहला टॉपिक डिस्कस हुआ, आगे की वीडियो में और टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।